हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। गणपति पापा का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपसे इस वक्त क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जस्टिस, टावर, वर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन आ जाते हैं, फिर भी बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, लिब्रा और स्कॉर्पियो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे 11 इम्पोर्टेंट है, 2 इम्पोर्टेंट है, 8 इम्पोर्टेंट है, 10 इम्पोर्टेंट है, 5 इम्पोर्टेंट है और 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके प्यार के साथ जस्टिस नहीं करना चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यूनिवर्स ने यहाँ पे टावर लाया है आप दोनों के बीच में। एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, ऑब्स्टेकल से भरी हुई। तो ये ऑब्स्टेकल और लोगों के द्वारा निर्माण की गई है ये दीवार। क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो बहुत से लोगों ने आपके पर्सन को उलझा के रखा है। और आपके पर्सन चाहते हुए भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने इतने ऑब्स्टेकल क्रिएट कर लिए हैं आपकी तरफ आने के रास्ते में। उन्होंने आपके पर्सन के रास्ते में इतने ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिए हैं कि ये पर्सन में हिम्मत नहीं हो रही उस ऑब्स्टेकल्स को पार करके आपके पास आकर आपको जस्टिस देने की। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को पता नहीं है कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द दिया है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपके प्यार के साथ जस्टिस नहीं किया है अभी तक। क्वीन ऑफ कप है आप, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपने बहुत प्यार दिया है और वो भी ममता वाला प्यार दिया है। आपने बहुत ये पर्सन को बहुत नर्चर किया है। उनके बहुत टेंट्रम्स भी उठाए हो सकते हैं, बहुत आपने इस पर्सन के लिए अब तक किया है। और लेकिन ये पर्सन अब तक आपके साथ वो आपके प्यार के साथ, आपकी वो केयर के साथ वो अभी तक न्याय नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने अन्याय किया है। उन्हें पता है कि उन्होंने अन्याय किया है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड है, 8 ऑफ सोर्ड, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो कैसे करें, कैसे वो इस ऑब्स्टेकल्स को सॉरी
इस ऑब्स्टेकल्स को पार करके आपकी तरफ कैसे आए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, सरेंडर मोड पे है गणपति बापा से। ये पर्सन क्योंकि विघ्न जब आते हैं तब हमेशा विघ्नहर्ता गणपति बापा से ही प्रे की जाती है। तो ये पर्सन गणपति बापा के भक्त भी हो सकते हैं। तो वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ऑब्स्टेकल हट जाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो ये ऑब्स्टेकल्स कैसे हटाए। लेकिन यहाँ एक्चुअल में बात यह है कि डिवाइन इंटरवेंशन है, ये यूनिवर्स का इंटरवेंशन है। यूनिवर्स ने आप ये रिश्ते में इस वक्त जो सेपरेशन है वो यूनिवर्स द्वारा क्रिएट किया गया है, ताकि आप भी अपने आप पे वर्क कर सके, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सके, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान दे सके, और ये पर्सन भी थोड़े आपको देख देख के वो भी इंस्पायर हो, और ये पर्सन भी थोड़े चेंज हो सके। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं, दूर से आपको कॉन्स्टेंट देखते हैं। ये पर्सन किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे से आप पे नज़र रखते हैं ये पर्सन। और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो आप पे नज़र रखते हैं और आपके पर्सन को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन यही लोगों ने ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं जो आप पे नज़र रखते हैं। उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं जो आप पे नज़र रखते हैं, और वो आपके पर्सन को आपके बारे में डिटेल्स दे रहे हैं, ये भी आपको पता नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो आप पे नज़र रखते हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके बारे में। तो यहाँ छुपाने वाली बात ये है, ये वो छुपा रहे हैं कि उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्हें भी गिल्ट महसूस होता है, उन्हें पता है उन्होंने आपके प्यार के साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं किया है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो कैसे करें। ठीक है, बस यही छुपा रहे हैं। और बहुत से लोग आपके बारे में उन्हें बता रहे हैं, ये भी वो आपसे छुपा रहे हैं। ये कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इंट्यूशन, साइंस। यूनिवर्स उन्हें बार बार साइंस और इंट्यूशन के थ्रू उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं, उन्हें बार बार ये कन्विंस कर रहे हैं कि ये डिवाइन लव है, आपका बहुत प्योर लव है, आपने बहुत डिवाइन लव उन्हें दिया है, और आपके प्यार की अब तक ये पर्सन इतनी वैल्यू नहीं कर पाए हैं, वो इंसाफ नहीं कर पाए हैं। ये बार बार यूनिवर्स उन्हें याद दिला रहा है। यूं ही नहीं आपके पर्सन को पता है, उन्हें यूनिवर्स बार बार साइन दे रहे हैं, इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम के थ्रू, किसी न किसी तरीके से उन्हें बार बार रियलाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने आपके प्यार के साथ न्याय नहीं किया और आपका बहुत प्योर लव है। Intuition. Each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what is needed. Moment to moment उन्हें आपके बारे में साइन दिए जा रहे हैं, आपके बारे में रियलाइज़ करवा दिया जा रहा है कि वो आपके साथ गलत किया है उन्होंने। ठीक है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, और ये बहुत ही डिवाइन लव है, ये भी उन्हें बार बार साइन दे रहे हैं। ये सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन आपके पर्सन समझ भी रहे हैं इंट्यूशन को, लेकिन वो इससे कैसे इम्प्लीमेंट करना है उन्हें नहीं पता कि वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए, कैसे वो आपके साथ न्याय करें। उन्हें बार बार पता है, उन्हें बार बार रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि वो उन्हें आपके साथ न्याय करना चाहिए, लेकिन कैसे करें ये उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। साइंस, इंस्टिंक्ट एट द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन। देखिए उनके इनर डिवाइन उन्हें बार बार साइन दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, इंट्यूशन के थ्रू उन्हें मैसेज मिल रहे हैं यूनिवर्स द्वारा। यूनिवर्स उन्हें बार बार आपके लिए साइन दे रहे हैं और साइन समझ भी रहे हैं ये पर्सन, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कैसे करे, ये उन्हें समझ में नहीं आता। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, let your inner beauty shine. Let go of false ego. To taste the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. ये पर्सन में ना ईगो बहुत है और उन्होंने ईगोइस्टिक बिहेव भी किया है। ईगो के चलते आपके लिए वो पहल भी नहीं कर रहे हैं, और दूसरे लोगों ने भी उनके ईगो को बूस्ट किया है। मुझे लगता है दूसरे लोग भी उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या उसकी ज़रूरत है, तुम उसके लिए इतना क्यों कर रहे हो, या तुम्हें क्यों इतना उसकी फिक्र हो रही है, तुम्हें तो बहुत अच्छा मिल सकता है, इससे भी अच्छा मिल सकता है। इस तरीके से भी हो सकता है कि लोग उनके ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा लोगों की तरफ से नहीं हो रहा तो उन्हें अंदर वो ये पर्सन का नेचर ही है ईगोस्टिक। बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड बिहेव किया है ये पर्सन ने, बहुत ही स्वार्थी बिहेव किया है, सिर्फ अपने बारे में सोचा है। तो ये बार बार यूनिवर्स उन्हें याद दिला रहा है कि तुमने बहुत ही सेल्फिश बिहेव किया है, तुमने इस डिवाइन लव के साथ, आपका जो प्योर लव है
उसके साथ आपके पर्सन ने बहुत ही स्वार्थी बिहेव किया है, ये उन्हें बार बार रियलाइज करवाया जा रहा है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। इनर ब्यूटी इज कमांडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन। ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है आपकी आपकी आत्मा बहुत खूबसूरत है, आप अंदर से बहुत प्योर है, बहुत खूबसूरत सोल है आप। और मैंने जैसे कहा कि आप दोनों के बीच में जो ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ये जो सेपरेशन हुआ है, टावर आया है, ये भी यूनिवर्स द्वारा आया है ताकि आप अपने आप पे वर्क कर सकें, आप अपनी इनर ब्यूटी पे वर्क कर सके, आप अपने ग्रोथ पे वर्क कर सके। ये रिश्ते में जो सेपरेशन है ना, जो टावर है ना, वो एक्चुअल में आप दोनों के लिए एक प्लान है, डिवाइन का प्लान है कि आप दोनों अपने अपने आप पे वर्क करें, इसीलिए ये स्पेस दी जा रही है आप दोनों के बीच में। तो उसका यूटिलाइज आपको करना है, इस टाइम का यूटिलाइज करना है आपको अपनी ग्रोथ पे, इनर ग्रोथ पे, आपकी सोल की ग्रोथ पे। प्रेयर, मिरेकल, येलो कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनलाइटमेंट। प्रेयर, मैंने पहले ही कहा था, ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, दिन रात प्रे कर रहे हैं, कुछ मिरेकल हो जाए और उन्हें कुछ करना ना पड़े, ऑब्स्टिकल अपने आप हट जाए और रास्ता क्लियर हो जाए। उन्हें नहीं पता ये रास्ता कैसे तय करना है, उन्हें जस्टिस करना है आपके साथ। वो अंदर से मानते भी है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, आपके साथ उन्हें जस्टिस करना पड़ेगा। यूनिवर्स ने उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया है, उन्हें साइन दे के बार बार उन्हें रियलाइज भी करवाया जा रहा है। तो उन्हें पता है कि उन्हें करना है, लेकिन कैसे करना है अभी तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और अपने आप सब ठीक हो जाए, उन्हें कुछ करना ना पड़े, क्योंकि ये पर्सन अभी भी अपने ईगो को तोड़ना नहीं चाहते। एनलाइटमेंट का कार्ड है, लेकिन ये पर्सन एनलाइटन होंगे, उनकी एनलाइटमेंट चल रही है और आपकी भी चल रही है। इस रिश्ते की वजह से आप दोनों की एनलाइटमेंट होगी, जो हो भी रही है, यहाँ प्रोसेस चालू है। इस रिश्ते की वजह से आप दोनों बहुत कुछ समझने वाले हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज जानने वाले हैं आप दोनों। आप दोनों की एनलाइटमेंट चल रही है, खास करके उनकी। ट्रांसफॉर्मेशन, फोकस योर माइंड। ट्रांसफॉर्मेशन, आर्कएंजल जेडेकियल, थैंक यू जेडेकियल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माय पास्ट चैलेंज। ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि ये पर्सन धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे ये पर्सन से ज़्यादा यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस पर्सन का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये पर्सन चेंज होंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे। फोकस योर माइंड, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटी। यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन ने कुछ अपने गोल तय किए हैं, उन्हें कुछ अपनी लाइफ में फाइनेंस मैनिफेस्ट करने हैं, इसके लिए वो वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनका ध्यान इस वक्त करियर पे हो सकता है। ये भी वो शायद आपसे छुपा रहे हैं कि वो उनका फोकस इस वक्त किसी और चीज़ पे भी है, लेकिन उनका फोकस फिर भी हट रहा है। ये पर्सन जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार उन्हें यूनिवर्स डिस्टर्ब कर रहा है, यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन दे रहा है उन्हें बार बार, और आपकी याद दिला रहा है, बार बार उन्हें गिल्ट में लिया जा रहा है, डाला जा रहा है। तो ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये भी वो आपसे छुपा रहे हैं कि उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा। वैसे वो कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते, कोई कुछ उनका गोल हो सकता है प्रॉस्पेरिटी को लेकर, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं फोकस। बार बार वो डिस्ट्रक्शन आ रहा है और ये टावर आ रहा है, मतलब कि ये यूनिवर्स कर रहा है, ठीक है। शांति नहीं है उन्हें, अंदर से पीस नहीं है। होप, जर्नी, बहुत एक साथ बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. ये पर्सन होपफुल रहने की कोशिश तो फिर भी कर रहे हैं, और ये पर्सन जानते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का कार्ड साथ में आया। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, कोई दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, और उन्हें पता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका प्यार इतना डिवोटेड है ना कि आप वो कितना भी करें, आप
वो कितना भी आपके साथ बैड बिहेव कर ले, बैड बिहेव तो नहीं लेकिन आपके साथ कितनी भी नाइंसाफ़ी कर ले, लेकिन आप फिर भी उनके लिए उनका वेट करते हैं। उन्हें पता है, जैसे एक माँ होती है, जब तक उसका बच्चा घर नहीं आ जाता वो उसका वेट करती रहती है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। तो वैसे ही आप भी उनके लिए वेट करते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। उन्हें पता है कि आप उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल जर्नी की बात नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी की भी बात है कि इमोशनल डिस्टेंस भी आ चुका है आप दोनों के बीच में। तो आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो स्टेप लेंगे और वो आपकी तरफ आएंगे और ये इमोशनल डिस्टेंस ख़त्म करेंगे। ये पर्सन ख़त्म करना भी चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा उन्हें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ये रास्ता कैसे तय करें, क्योंकि ऑब्स्टेकल से भरा हुआ है ये रास्ता। जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट्स मे बी एम्प्टी और प्लान्ड, आइदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, टेक योर पासपोर्ट नाउ। जर्नी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल करती है, और ये सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं है, ये इमोशनल जर्नी भी है, आप दोनों के रिश्ते की जर्नी भी है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं ये पर्सन आपसे, और आप उनका इंतजार कर रही है, उन्हें पता है। तो वैसे तो वो आपसे ऐसा कुछ छुपा नहीं रहे हैं, हाँ ये छुपा रहे हैं कि उन्हें आपके साथ न्याय करना है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। लाइट, इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो शाइन करते हुए देख रहे हैं, आपने अपने आप पे वर्क कर लिया है, आपकी इनर ब्यूटी शाइन कर रही है, आपकी लाइट आप इस वर्ल्ड में फैला रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। आप अपना सोल, आपका फोकस भी इस वक्त अपने सोल पर्पस पे हो सकता है। आप ना मेडिटेशन ट्राई कर रहे हैं, स्टिलनेस, आप बहुत शांत हो चुके हैं, बहुत आप शांत होकर कोई मेडिटेशन ध्यान ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये सब भी उन्हें कुछ पता चला हो किसी के थ्रू, ऐसा हो सकता है। गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, रिमूविंग ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ये तो लिटरली चाहते हैं कि ऑब्स्टेकल हट जाए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो पीस नहीं है इस पर्सन को, और प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा। फिजिकल एंड मेंटल पावर, आपको बहुत ही फिजिकल और मेंटली स्ट्रॉन्ग देखते हैं ये पर्सन, और आपसे मोटिवेटेड भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मोटिवेशन का कार्ड था। ये पर्सन आपसे इंस्पायर भी होते हैं, आपसे मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बहुत फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर, देखिए आपकी तरफ आना, इस इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस को ख़त्म करना, आपकी तरफ जर्नी करके आना, ये उनके लिए एडवेंचर से कम नहीं है। और क्योंकि यहाँ ऑब्स्टेकल बहुत है, लेकिन अभी उनमें वो एडवेंचर करने की ताकत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि होप का भी कार्ड है और मोटिवेशन का भी कार्ड है। तो ये पर्सन को बहुत जल्द यूनिवर्स खुद होप देगी, यूनिवर्स खुद यहाँ पे मिरेकल करेगी, उन्हें होप देगी, और यहाँ पे इस पर्सन को मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, और वो इस जर्नी को तय कर लेंगे। तो आपकी तरफ आएंगे डिस्टेंस ख़त्म करके, लेकिन अपने टाइम पे, डिवाइन टाइम पे होगा। यूनिवर्स जब उन्हें पुश करेगी तब होगा, और ये सब यूनिवर्स करेंगे। तो आपको यहाँ पे खास करके ये जानना है कि आपको यूनिवर्स की प्रोसेस पे भरोसा करना है। यूनिवर्स खुद आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस होगी, तो आपको यूनिवर्स की प्रोसेस पे भरोसा करना है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।